अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 क्लास 7, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है आइडेंटिफाई एक्सपोनेंट एंड बेस। अब आपने पहले सबसे पहले ये देखना है कि एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है और बेस का मतलब क्या होता है। अगर हम वैसे इंग्लिश की टर्म में देखें, बेस होती है बुनियाद, और किसी भी चीज़ की कंस्ट्रक्शन अगर आपने करनी हो, उसकी बुनियाद बनानी हो, तो सबसे पहले बेस हमारी मजबूत होनी चाहिए। तो बेस बेसिकली हमारे पास जो इंटरनल वैल्यू है, जो नीचे वाली वैल्यू है, उसको हम बेस कहते हैं। और एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर, जो इसके ऊपर पावर लिखी हुई है इसको हम शो करते हैं एक्सपोनेंट से। तो इसमें जब मैं लिखूंगा बेस मेरे पास, तो बेस का जो आंसर होगा वो -1 होगा, और जो एक्सपोनेंट होगा उसका आंसर मेरे पास आएगा 9। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में भी हमारे बेस और एक्सपोनेंट को आइडेंटिफाई करना है। तो बेस मेरे पास यहाँ पे होगी -6/11 और एक्सपोनेंट मेरे पास होगा 8। नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करवा रहा हूँ, जिसमें मैंने कुछ मेरे पास मल्टीप्लिकेशन टर्म्स लिखी हुई हैं। मैंने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब है पावर की फॉर्म में लिखना। अब आपके पास सिंपल सा रूल है कि अगर आपके पास सेम बेस हो तो उनकी पावर आपस में ऐड हो जाती है। तो अगर a 3 दफा मल्टीप्लाई होगा तो मैं इसको a की पावर 3 लिख सकता हूँ। सिमिलरली अगर 5 यहाँ पे आ जाता है, वो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 की पावर 4, और ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाएगी क्योंकि हमने इसको इसकी पावर की फॉर्म में लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास -3/7 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, और हर किसी की जो पावर है वो 1 है। तो जब मैं इन चारों पावर्स को ऐड करूंगा तो -3/7 की पावर मेरे पास क्या आ जाएगी, ये भी 4 आ जाएगी। तो सिर्फ आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आपने प्रूव करना है लेफ्ट और राइट साइड को इक्वल। उसके लिए क्वेश्चन आपके पास है 5 की पावर 3 इज इक्वल टू 125। क्वेश्चन नंबर 3। तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करूंगा। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो 5 की पावर 3 मेरे पास लिखी हुई है, और इससे पहले भी क्वेश्चन में हमने किया कि जो पावर होती है उसका मतलब ये होता है कि वो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है नंबर अपने आप से। तो 5 को अगर 3 की पावर की लिखी हुई है तो 5 को हम 3 दफा आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 5 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, और अगर 25 को 5 से करेंगे तो 125 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हमने इसको प्रूव कर दिया कि आंसर जो है मेरे पास 125 है। सिमिलरली इसी तरह का एक और पार्ट में सॉल्व करवाता हूं, जिसमें मेरे पास -4/3 की पावर 3 है, और प्रूफ मैंने करना है -64/27। अगेन स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। उसमें अगर मैं देखूं -4/3 की पावर मेरे पास 3 है, इसका मतलब है मैं इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। -4/3 -4/3 एंड -4/3। जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। और 4 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, और 3 को 3 से करेंगे तो 9 आंसर आ जाएगा। और जो थर्ड वैल्यू मेरे पास लिखी हुई है -4/3, ये मैं एज इट इज नीचे उतार देता हूँ। अब मैं इसको जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 को 4 से करेंगे तो -64, और 9 को 3 से करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 27। तो यही मैंने राइट साइड पे प्रूफ करना था, जो मेरा रिक्वायर्ड आंसर था। इसके बाकी पार्ट्स आप सिमिलरली इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 4, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको लिखा हुआ है उसने कि एक्सप्रेस ईच रैशनल नंबर यूजिंग एन एक्सपोनेंट। अगेन इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लेके आना है। तो मेरे पास एक्सप्रेस एज एक्सपोनेंट, तो एक्सपोनेंट का अगेन मतलब क्या होगा, पावर। तो पहला पार्ट जो मेरे पास है वो है 121। अब स्टूडेंट्स को अगर इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो आप सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर बना लें। प्राइम फैक्टर बनाने के लिए 121 को हम देखते हैं कि वो किस टेबल पे डिवाइड हो सकता है। ये ऑड नंबर है तो 2 पे तो डिवाइड नहीं होगा, ना ही ये 4 पे हो सकता है, ना ही 6 पे हो सकता है। अगर मैं 3 पे चेक करना चाहूँ तो 121 3 पे डिवाइड नहीं होता। तो अगर आपको टेबल्स का आइडिया है तो ये 11 पे डिवाइड होगा डायरेक्ट। तो 11 को जब 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 121, और 11 को 1 से करेंगे तो 11 आ जाएगा। इसका मतलब है कि मैं इसको लिख सकता हूँ 11 मल्टीप्लाई 11। अब देखिए 11 कितनी दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टाइम्स। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 11 की पावर 2। तो यही हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि हमने इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में एक्सप्रेस करना था। तो ये मेरे पास पावर की फॉर्म में आंसर मिल गया। लास्ट इसका पार्ट नंबर 5 में करवा रहा हूँ, जिसमें मेरे पास 8/343 है। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले हम 8 के प्राइम फैक्टर को बनाते हैं। तो वो मेरे पास 2 4 2 एंड 2 2
4 एंड 1, तो 3 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 को मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ। नेक्स्ट 343 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो ये 7 के टेबल पे डिवाइड होगा, 7 बोला 28, उसके बाद हमारे पास 6 कैरी जाएगा, 63 और 9 पे डिवाइड होगा, फिर 7 को 7 से करेंगे और देन 1, तो 7 भी यहाँ पे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मैंने इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना है, तो मेरे पास 2 की पावर 3 बन रही है, तो मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 देन 7 की पावर 3। अगर दोनों पावर सेम है और ये डिवाइड में लिखे हुए हैं तो हम इसको ब्रैकेट लगा के होल पावर में लिख सकते हैं, तो 2/7 की होल पावर 3, ये मेरे पास फाइनल एक्सप्रेशन फॉर्म आंसर में आ जाएगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2 पे मैं मूव करवा रहा हूँ, जिसमें हम बेसिकली कुछ एक्सपोनेंशियल्स के लॉज अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला लॉ जो हम इस पर यूज करेंगे वो इससे जो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने करवाए हैं उसमें भी यूज हुआ है कि जब आपके पास सेम बेस होगी तो आप पावर्स को ऐड कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के केस में। तो सेम पावर सेम बेस देन पावर ऐड, इस रूल को हम यूज करेंगे और होपफुली इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं 4.2 के। ओके स्टूडेंट, पहला जो क्वेश्चन है वो मेरे पास है -4 की पावर 5 एंड मल्टीप्लाई -4 की पावर 6। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है सिंप्लीफाई बाय यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट के लॉ यूज करें और इसको सिंप्लीफाई करें। अब कुछ स्टूडेंट्स इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं कि -4 की पावर 5 है तो मैं इसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिख दूं, और -4 की पावर 6 है तो उसको 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिख दें। लेकिन मैं क्योंकि ये लॉ को यूज कर रहा हूँ और लॉ मेरे पास पहला क्या होता है, अगर a की पावर m है और साथ दूसरी a की पावर n है, तो अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमारे पास बेस 1 टाइम आ जाएगी और पावर जो है वो आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो मैं इसको बेस को 4/5 को एक दफा लिख देता हूँ और पावर को 5 + 6 इसको मैं एडिशन की फॉर्म में लिख देता हूँ। तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -4 की पावर 11। नेक्स्ट एक क्वेश्चन में सॉल्व करवा रहा हूँ जिसमें बेस सेम नहीं है मगर पावर सेम है। वो पार्ट नंबर 5 है, p की पावर 10 मल्टीप्लाई q की पावर 10। अब नेक्स्ट देखिए इसमें ये रूल अप्लाई नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि इसमें बेस सेम नहीं है। तो इसके लिए मैं एक सेकंड लॉ आपको बता रहा हूँ, वो ये है कि अगर मेरे पास a की पावर n हो मल्टीप्लाई b की पावर भी n हो, तो आपके पास पावर अगर सेम है तो पावर आप एक दफा लिखेंगे n, और बेस जो है a और b वो आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम p और q को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और पावर जो है वो मेरे पास क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो इसको मैं अगर एडजस्टेंट फॉर्म में लिख दूँ तो p q की पावर क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो यहाँ से हमने एक चीज सीखी कि अगर हमारे पास पावर सेम है और बेस सेम नहीं है तो हम पावर ऐड नहीं कर सकते। इसी तरह एक और क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवा देता हूँ जिसमें आपके पास बेस सेम होगी और उसकी मदद से हम देखते हैं कि हम उसकी पावर को कैसे ऐड करेंगे। तो उसके लिए क्वेश्चन आपके पास है -x/y मल्टीप्लाई -x/y की पावर 11। तो सबसे पहले आप ये देखें कि आपके पास अगर हमारे पास किसी चीज की पावर नहीं शो हो रही, कुछ नहीं नजर आ रहा आपको लिखा हुआ पावर इसकी, तो उसको हम पावर 1 कंसीडर करेंगे हमेशा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो दोनों की बेस सेम है तो बेस एक दफा लिख देंगे और पावर इनकी आपस में ऐड हो जाएंगी 1 + 11, तो ये आ जाएगा -x/y की पावर 12। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करवा रहा हूँ जिसमें अगेन हमने प्रूव करना है और इन्हीं लॉज को यूज करते हुए हम प्रूव करेंगे कि हमारे पास लेफ्ट साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास है जिसमें मेरे पास 3 × 5 की पावर 4 है और राइट हैंड साइड पे 3 की पावर 4 है एंड 5 की पावर 4 है। स्टूडेंट सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास अगर लेफ्ट हैंड साइड हम देखें, अगेन वही लॉ है कि a की पावर n मल्टीप्लाई b की पावर n, तो हम a मल्टीप्लाई b की पावर n लिख सकते हैं। इसी को बेसिकली हम प्रूफ करना चाह रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को अगर मैं यूज करता हूं तो 3 × 5 की पावर मेरे पास क्या है, 4 है। इसका मतलब मैं इसको 4 टाइम्स लिख सकता हूं, 3 × 5, 3 × 5, 3 × 5 एंड 3 × 5। अब स्टूडेंट्स आप देखें कि इसमें अब 3 जो मेरे पास है वो 4 टाइम्स है, इनको मैं कंबाइन कर लेता हूँ, 3 × 3 और 5 को भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके उसको भी कंबाइन कर देते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट आप देखें 3 की पावर यहाँ पे क्योंकि 4 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4
और 5 को भी देखें तो वो भी 4 टाइम मल्टीप्लाई है, तो ये भी हो जाएगा 5 की पावर, क्योंकि पावर मैंने आपको बताया ऐड होती है जब बेस हमारे पास सेम होती है। तो यही हमारी राइट हैंड साइड रिक्वायर्ड थी जो हमने प्रूव करनी थी। तो बाकी जो क्वेश्चन है वो आप सिमिलरली सोल्व कर सकते हैं। इसका एक पार्ट मैं और सोल्व करवा देता हूँ। इसका पार्ट नंबर 5 है 8 की पावर 5 मल्टीप्लाई 8 की पावर 7 और इक्वल आपने प्रूव करना है 8 की पावर 12। तो आप सिंपल देखें लेफ्ट हैंड साइड अगर हम इसकी यूज करते हैं तो मेरे पास दोनों की बेस सेम है, और अगर बेस सेम होगी तो हम कह सकते हैं कि इनकी पावर आपस में प्लस हो जाएंगी। तो 8 की पावर मेरे पास क्या आ जाएगी 12, और यही मेरी रिक्वायर्ड चीज़ थी। थैंक यू सो मच।